नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात कर रहे थे डीएसएसबी पीआरटी की जो वैकेंसी है, उसमें जो पार्ट बी है वो इस विषय शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर आने वाला है, तो उसी की तैयारी पे हम चल रहे हैं। आज बात करते हैं परम मस्तिष्क पक्षाघात की जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए थे उसके बारे में। तो साथियों, आज हमारा पार्ट 2 परम मस्तिष्क पक्षाघात के ऊपर पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जो परम मस्तिष्क पक्षाघात है को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तीव्रता के आधार पर, यानी कि कोई अंग किसी में ज़्यादा तीव्र है, किसी में कम तीव्र है, यानी तीव्रता के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। प्रभावित अंग के आधार पर शरीर का जो अंग है, यानी कि पैर प्रभावित है, हाथ पैर प्रभावित है, तो इसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर जो चिकित्सक लक्षण बताते हैं कि इसमें स्पष्ट ज़्यादा है या अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण करते हैं चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परम मस्तिष्क पक्षाघात है उसको इन तीनों प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जो परम मस्तिष्क पक्षाघात है को प्रभावित अंग के आधार पर, हमने पहला पढ़ा था कि पहला तीव्रता के आधार, दूसरा प्रभावित अंग के आधार। जो प्रभावित अंग है उसके आधार पर किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, बिल्कुल, डायप्लेजिया या पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाता है। यहाँ पर मोनोप्लेजिया की बात करते हैं तो इसके अंदर शरीर का कोई भी एक अंग, हाथ हो या पैर हो। हेमिप्लेजिया के अंदर एक तरफ के शरीर का, एक तरफ का कोई भी हाथ पैर प्रभावित हो सकते हैं। डायप्लेजिया के अंदर दोनों पैर प्रभावित होते हैं और हाथों में भी उसके लक्षण पाए जाते हैं। पैराप्लेजिया के अंदर दोनों पैर प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में संपूर्ण शरीर। तो इस प्रकार से जो प्रभावित अंग है उसके आधार पर अप्रोक्स भी हमारा सही आंसर हो जाता है। परम मस्तिष्क पक्षाघात को तीव्रता के आधार पर कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो तीव्रता के आधार पर है उसको हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अति अल्प परम मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। अल्प परम मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। और गंभीर परम मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको सेरेब्रल पाल्सी, सीवियर सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। यहाँ पर अति अल्प परम मस्तिष्क पक्षाघात है, इसके अंतर्गत इसमें जो गामक और शरीर की स्थिति संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है, न के बराबर होती है। इस प्रकार के बच्चे खुद डिपेंडेंट होते हैं और सारा काम संपूर्ण यानी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में कर सकते हैं, परंतु सीखने में कुछ समस्याएं उसको हो सकती है। तो अडेप्टेशन के माध्यम से कुछ कुछ यानी कि सामान्य बच्चों की तरह कार्य कर सकते हैं। जो अल्प परम मस्तिष्क अंगाघात से वाले बच्चे होते हैं उसको गामक और शरीर की स्थिति संबंधित कुछ समस्याएं होती है, जिनको उपकरणों के माध्यम से वो कर सकते हैं और उनको प्रशिक्षण के द्वारा वो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। गंभीर वाले होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो इनमें ज़्यादा अंग संचालन की गतिविधियां नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी से हो जाता है। तीनों प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो परम मस्तिष्क पक्षाघात को चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जो चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर हम कुछ 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला स्पास्टिसिटी, दूसरा एथेटोसिस और तीसरा अटेक्सिया और मिश्रित मिक्सड। जो स्पास्टिसिटी और जो एथेटोसिस और अटेक्सिया है उसको मिश्रित प्रकार से तीनों ही प्रकार सम्मिलित होते हैं। इस कारण से मुख्यतः 3 प्रकार और मिश्रित इसमें तीनों प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो स्पास्टिसिटी होता है उसमें क्या होता है कि उस मांसपेशियाँ तनी हुई होती है और गामक कुशलता प्राप्त करने में उनको कठिनाई प्राप्त होती है। इस प्रकार के बच्चे सुस्त और बधे दिखाई देते हैं और में मांसपेशी तनाव यानी गति करने पर मांसपेशी तनाव भी बढ़ने लग जाता है और क्रोध और उत्तेजित होते हैं उस समय की मांसपेशियों में कड़ापन और अधिक बढ़ जाता है और पीठ के बल लेटने पर इस प्रकार के बच्चों के सिर की तरफ मुड़ा होता है। पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घुमा होता है और पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जो एथेटोसिस है, जो इसमें मांसपेशी तनाव के साथ गति के साथ बदलता रहता है और इस एथेटोसिस का अर्थ होता है अनियंत्रित गति। जब बच्चा कोई भी अंग संचालित करता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लग जाता है और मांसपेशियों में तनाव लगातार बढ़ता रहता है और इस प्रकार के बच्चे लचीले दिखाई देते हैं। जो अटेक्सिया है इसका अर्थ होता है अस्थिर और अनियंत्रित गति। इस प्रकार के बच्चे अस्थिर होते हैं और अनियंत्रित गति करते रहते हैं
और बच्चों का संतुलन खराब होता है। ऐसे बच्चे बैठने और खड़े होने में गिर जाते हैं। मांसपेशी तनाव बहुत कम होता है इस प्रकार के बच्चों का। और गांव में विकास इनका पिछड़ा होता है, यानी चल फिरने में इनको समस्याएं होती है। मिश्रित होते हैं, इनमें सभी प्रकार, तीनों प्रकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बद्धे भी होते हैं, खड़े मांसपेशियों तनाव पाया जा सकता है, मांसपेशियों में अनियंत्रित गति पाई जा सकती है। तो तीनों प्रकार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ पर ये आंसर सही हो जाता है। चारों प्रकार यहाँ पर होते हैं। किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में कोई एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है? एक हाथ और एक पैर जहाँ पर प्रभावित होते हैं, कोई एक हाथ या पैर यानी कोई भी एक अंग, तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में एक तरफ के हाथ व पैर एक साथ प्रभावित होते हैं? तो एक तरफ के हाथ या पैर, शरीर का एक तरफ का हिस्सा प्रभावित होता है, उसको हम हेमिप्लेजिया कहते हैं। यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में दोनों पैर प्रभावित होते हैं, उसके साथ में हाथों में प्रभाव पाया जाता है, उसको डायप्लेजिया कहते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसमें दोनों पैर प्रभावित होते तो पैर से पैरा, तो यहाँ पर पैर से पैरा याद रखना, तो ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में दोनों हाथ दोनों पैर में क्वाड्रिप्लेजिया यानी संपूर्ण शरीर, तो ऐसे हमको याद रखना है। पैरा से दोनों पैर, और डायप्लेजिया से दोनों हाथ और दोनों पैर प्लस हाथ कुछ प्रभावित होते हैं। और मोनोप्लेजिया और हेमिप्लेजिया, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है। मोनोप्लेजिया में एक अंग और हेमिप्लेजिया में एक तरफ के हाथ और पैर। जो मोनोप्लेजिया में से याद रखना कि जो हिंदी में जो व्यंजन है उसमें मैं सबसे पहले आता है और है बाद में आता है। तो मैं यानी पहले एक हाथ प्रभावित होगा और फिर एक तरफ के हाथ और पैर प्रभावित होंगे। हेमिप्लेजिया में एक तरफ के हाथ और पैर प्रभावित होते हैं, और मोनोप्लेजिया में शरीर का एक अंग, कोई भी हाथ हो या पैर हो, वो प्रभावित होता है। किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में कड़ी और तनी हुई मांसपेशियों में गाम कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन पाया जाता है? वो स्पास्टिसिटी। यहाँ पर ये आंसर हमारा सही हो जाता है। इसमें मांसपेशियों में कड़ी और तनी हुई होती है। किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में मांसपेशियों तनाव के साथ बदलता और अनियंत्रित गति होती रहती है? जो अनियंत्रित गति होती है वो एथेटोसिस में होती है। यहाँ पर एथेटोसिस बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रमस्तिष्क पक्षाघात में अस्थिर और अनियमित गति होती है और बच्चों में संतुलन खराब होता है और मांसपेशियों में कड़ापन बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम पर उनका गांव में विकास से पिछड़ा होता है, जो वो है अटेक्सिया। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क पक्षाघात में जो एथेटोसिस है उसका अर्थ क्या होता है? जो एथेटोसिस है इसका अर्थ होता है अनियंत्रित गति। तो यहाँ सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो अटेक्सिया उसका अर्थ क्या होता है? अटेक्सिया का जो अर्थ होता है वो होता है अस्थिर और अनियमित गति। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे प्रमस्तिष्क पक्षाघात में एक और वीडियो बाकी है, तो वो आप अगले वीडियो में देखते रहेंगे। आप में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF आदि और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है स्पेशल एजुकेशन से, वो आपको मिलती रहती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।